हरिओम। एक बार एक व्यक्ति बाजार से गुजर रहा था, तो उसने देखा एक जगह एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड में ये लिखा हुआ है कि यहाँ हारमोनियम सिखाई जाती है। और उसमें नीचे रेट भी लिखे थे। रेट ये लिखे थे कि जिसको कुछ भी नहीं आता है उसकी फीस 100 रुपये, जिसको थोड़ा बहुत सारेगामा निकालना आता है उसकी फीस 200 रुपये, और जिसको एक दो गाने भी निकालने आते हैं उसकी फीस 500 रुपये। अब वो उस व्यक्ति ने वो बोर्ड पढ़ा तो सोचने लगा ये कैसा उल्टा सीधा बोर्ड लगा हुआ है। जिसको कुछ भी नहीं आता है हारमोनियम बजाना उसकी फीस मात्र 100 रुपये, और जिसको थोड़ा बहुत सरगम निकालना आता है उसकी 200 रुपये, और जिसको एक दो गाने भी निकालने आते हैं तो उसकी फीस 500 रुपये। ये कैसा उल्टा सीधा बोर्ड लगा हुआ है। उससे रहा नहीं गया और वो अंदर चला गया उस्ताद जी के पास। उस्ताद जी, ये आपने कैसा बोर्ड लगा रखा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। उस्ताद जी ने कहा कि देखो, जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको मैं जैसे सिखाऊंगा वो सब सीखेगा, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे से बताता जाऊंगा वैसे वैसे सीखता जाएगा। लेकिन जिसको थोड़ा बहुत सरगम निकालना आता है ना, तो वो अपनी चलाएगा। मैं बताऊंगा सा तो पहुंच जाएगा रे पे। और जिसको एक दो गाने भी निकालने आते हैं तो वो तो मेरी सुनेगा नहीं। उसके अंदर पहले से ये भाव होगा कि मुझे आता है थोड़ा बहुत, उस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जिसको कुछ नहीं आता उस पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये गुरु का, उस उस्ताद का अपना तर्क था। और यही बात जीवन में भी लागू होती है। असल में मन एक कोरा कागज जैसे होता है ना, पहले से कुछ लिखा पड़ा है बहुत कुछ, तो उसमें और कुछ लिखने की जगह नहीं होती। ब्लैक बोर्ड साफ होता है ना, तो उस पर आसानी से लिखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। लेकिन यदि पहले से बहुत कुछ लिखा हुआ है तो उसको पहले मिटाना पड़ता है। ऐसे ही जो हमारे मन और बुद्धि है, यदि बहुत अधिक तार्किक है तो तर्क वाले को ज्ञान बहुत आसानी से नहीं लगता है। कहते हैं भोले भाव मिले रघुराई, सहस सियाणप लखोई ता इक न चले नाल। सियाणेपन से काम नहीं चलता है, काम चलता है भोलेपन से। भोले भाव मिले रघुराई। कुछ सीखने के लिए आपके श्रद्धा का पात्र खुला होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। श्रद्धा वालम लभते ज्ञानम, ये भगवान ने बताया अर्जुन से। तत्पर संयतेंद्रिय, जो श्रद्धावान है ज्ञान उसको लगता है। तर्क से वितर्क होता है और वितर्क से कुतर्क का जन्म होता है। तो तर्क से कभी भी साधना या सिद्धि नहीं प्राप्त की जा सकती। मन का निर्मल होना, बोलते हैं कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे लागा हरि फिरे कहे कबीर कबीर। मन की निर्मलता बहुत आवश्यक है। जब मन निर्मल हो जाता है तो फिर भगवान भी हमारे पीछे लगता है। और मन निर्मल सहजता से नहीं होता है, मन निर्मल सत्संग में आकर ही होता है। मन निर्मल जब गुरु ज्ञान के साबुन से ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु उस साबुन से
अज्ञान को हटाता है, अज्ञान रूपी मैल को हटाता है। तो मन की निर्मलता सत्संग में आके होती है। एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास ज्ञान लेने गया। गुरु जी मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु ने कहा ठीक है, पहले एक काम कर लो, ये ले जाओ डलिया और इसमें जाके नदी से पानी भर लाओ, पानी भर के लाओ, फिर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं। उसने कहा ठीक है गुरु, तो छोटा सा काम मैं भी करके आता हूं। अब वो जब गया नदी में तो उसमें डलिया में पानी भरने लगा। अब डलिया में पानी कहाँ भरा जा सकता है, सब छन जाता है उसमें से। लेकिन उसने कहा, सोचा कि गुरु ने कहा है तो हमें करना तो पड़ेगा ही। अब वो सुबह से शाम तक नदी के पानी में उस डलिया को डुबोता और बाहर निकालता, छप छप छप। दिन भर उसने कोशिश की। जब सूर्यास्त होने वाला था, शाम होने वाली थी, तो निराश हो गया कि अब पानी तो इसमें भर नहीं रहा है। गया बुझे मन से गुरु के पास, गुरु जी क्षमा करिएगा, पानी में भर नहीं पाया, ला नहीं पाया पानी में। गुरु ने कहा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, जब तुम ये डलिया सुबह ले गए तो डलिया कैसी थी? तब उसने ध्यान से उस डलिया को देखा, तो देखा, बोला कि हाँ गुरुजी, सुबह जब मैं ले गया था ये डलिया पानी भरने के लिए तो बहुत गंदी थी, और अब जब मैं लाया हूं इसमें तो बिल्कुल साफ चमाचम, क्योंकि दिन भर उसने पानी में छप छप करके अंदर बाहर किया डलिया को, डलिया हो गई साफ। गुरु ने कहा देखो ये है रोज के सत्संग। ऐसे ही तुम रोज जब सत्संग आओगे तो मन तुम्हारा निर्मल होगा, स्वच्छ होगा। ये है रोज के सत्संग का महत्व। तो गुरु ने पहले दिन ये पाठ पढ़ाया, तुम ज्ञान लेने आए तो हो, लेकिन तुम्हें निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी। तब मन जब निर्मल होता है रोज के सत्संग से, रोज के ज्ञान से, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक की जागृति तभी होती है जब रोज का सत्संग होता है। भरिए मत पापा के संग उई धोपे नामा के रंग। भरी हुई जो मति पाप के संग होती है, गुरु नाम के रंग से धो देता उसको, नाम के साबुन से धो देता उसके, परमात्मा के नाम के साबुन से। इसलिए रोज का सत्संग प्रतिदिन का नियम से सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। भगवान कहते हैं जो सतत मेरा कीर्तन करता है, भजन करता है, ध्यान करता है, जगत के सारे कार्य करते हुए भी प्रभु का सिमरन, प्रत्येक कार्य करते हुए कि जो करने वाला है वो भी प्रभु है, जिसके लिए किया जा रहा है वो भी प्रभु है, और जो क्रिया है वो भी प्रभु है। तो जब त्रिपुटी रही नहीं गई, है ही प्रभु, तो जब है ही प्रभु का भाव रहता है तो कर्म का बंधन नहीं लगता है, और कर्म का बंधन नहीं लगता है तभी वो जो कर्म है वो कर्मयोग के सिद्धांत पर आधारित हो जाता है, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में बोला है। तो कर्म योग का सिद्धांत तभी हम अपने ऊपर अप्लाई कर पाएंगे जब हमारा योग परमात्मा से हुआ होगा। और परमात्मा से योग कब हुआ होगा? जब हमारा अपने सतगुरु से योग हुआ होगा। गुरु के पास आना ना लाना मन में, और 1,84 तुम भटके हो जन्म ना लेना, और गुरु के पास श्रद्धा लेके आओ, तर्क और वितर्क लेके ना आओ। प्रश्न भी जो पूछो वो भाव के साथ। भगवान ने गीता में बोला है तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। गुरु तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ तो श्रद्धा भाव से अपने प्रश्न पूछो, और वो जो तत्वज्ञानी गुरु है वो तुमको तत्व ज्ञान का उपदेश देगा। उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। तो जो श्रद्धा का पात्र है वो तुम्हारा खुला होना चाहिए, वो तुम्हारा बड़ा होना चाहिए, और ये जो श्रद्धा है ये अंत तक और श्रद्धा जल्दी मिलती नहीं है। श्रद्धा को भी बोलते हैं श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना कर देख। श्रद्धा को भाव से मनाया जाता है,
परमात्मा के भाव से श्रद्धा का निर्माण किया जाता है। परमात्मा के विश्वास से श्रद्धा का निर्माण किया जाता है, श्रद्धा को बढ़ाई जाती है। तो श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला कर देख। अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जलाई जाती है। एक गीत वो है ना कि है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, तो गुरु उस खोट को ठोक देता है, उस खोट को खत्म कर देता है, भगवान समीप हो जाता है। खोट के कारण भगवान दूर है, क्योंकि मन में जो खोट है, खोट द्वैत भाव की, ये अलग मैं अलग, गुरु उस खोट को समाप्त कर देता है, सर्वत्र परमात्मा का दीदार कराता है। क्योंकि तत्व रूप से है ही परमात्मा। एक स्वर्णकार की दृष्टि जो होती है उस स्वर्ण पे होती है, वो उसके आकार और प्रकार और विकार पे नहीं जाती है कि कुंडल है कि बाली है, वो उसका तत्व से, तत्व है तो कितना है। तो जो तत्व दृष्टा गुरु है, तत्व ज्ञानी गुरु है, वो भी सिर्फ तत्व पे ही दृष्टि रखता है, वो बंदे के विकार नहीं देखता है। क्योंकि यदि विकार देखने बैठेगा बंदे के, तो फिर वो उसका उद्धार कैसे कर पाएगा। गुरु देखता ही तुमको एक तत्वदर्शी गुरु तुमको तत्व करके देखता है, तत्व करके देखता है, तभी तुम्हारा उस गुरु में भी भाव टिकता है। गुरु अगर गंदा बंदा विकारी ऐसा देखने लगे तो फिर उद्धार कैसे होगा। गुरु हमको भगवत भाव की दृष्टि से देखता है और फिर वही भगवत दृष्टि वो हमको प्रदान कर देता है। तो जब हमको गुरु हम में विकार नहीं देखता है तो वही दृष्टि हमको मिल जाती है, निर्विकारी दृष्टि। तो हमारे लिए भी जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो भी जो विकार होते भी हैं तो वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। और जब विकारों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके तत्व को दृष्टि में रखते हैं, तो फिर वहाँ प्रेम की उत्पत्ति होती है। संसार में स्वार्थ की उत्पत्ति रहती है और जब परमात्मा की दृष्टि प्राप्त होती है तब प्रेम की उत्पत्ति होती है, तब कुभाव मिट जाता है, कुभाव का नाश होता है और भगवान के भाव का प्रकट होता है। देखो, मन का जो खोट है या मन के जो विकार हैं, मन विकार से निर्विकारी तब बनता है जब ज्ञान समझ में आता है, जब तत्व से हम चीज को समझते हैं, जब ये समझते हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ बना ही नहीं है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है तो उसमें मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, जैसे बर्फ के टुकड़े में जल के सिवा कुछ नहीं है, जैसे एक सोने के हार में सोने के सिवा कुछ नहीं है, ये तत्व दृष्टि है। वैसे ही इस संपूर्ण जगत में जगदीश तत्व के सिवा कुछ नहीं है। अब ये अनुभव की बात है कि सर्वत्र है ही परमात्मा। एक बार दो व्यक्ति भगवान के गुरु के पास गए ज्ञान लेने। गुरु ने कहा ठीक है मैं ज्ञान दूंगा। दोनों को एक एक कबूतर दिया, जाओ इन कबूतरों को ऐसे स्थान पे मार के आओ जहां पे कोई ना देखे। दोनों अलग अलग दिशा में गए और एक पहला वाला गया और थोड़ी देर बाद वापस आ गया। गुरुजी मैंने मार दिया। गुरुजी ने कहाँ मारा? कहा पूछा कहाँ मारा? बोला एक जंगल पीछे था, वहां गए सुनसान में, वहां कोई नहीं देख रहा था, आपने कहा था जहां कोई ना देखे, मैंने वहां मार दिया। ठीक है। दूसरा वाला अभी तक लौटा नहीं, शाम हो गई तब लौटा वो अंधेरे में निराश। गुरुजी मैं मार नहीं पाया। क्यों? कोई ऐसा गुरु से बोलता है वो कि कोई ऐसा स्थान ही नहीं मिला जहां कोई ना देखे। गुरुजी मैं घोर जंगल में गया लेकिन मेरी आंखें देख रही हैं, इस कबूतर की आंखें देख रही हैं, तो ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहां कोई देखे नहीं। और फिर अंदर वाला भगवान देख रहा है, तो मुझे तो लगा कि सब कोई देख रहा है, तो कोई ऐसा निर्जन स्थान मिला ही नहीं जहां कोई देखे नहीं। गुरु ने कहा तुम अधिकारी हो ज्ञान के। जब हम इस बात को अनुभूत कर लेते हैं कि परमात्मा के सिवा कुछ बना ही नहीं है ही परमात्मा, तो जो हम से उल्टा चल रहा है अंदर से उसको भी प्रणाम,
जो बहुत ललो चप्पो कर रहा है अंदर से, उसको भी प्रणाम। जो अपशब्द बोल रहा है उसको भी प्रणाम। जो हमारे शब्दों का मान रख रहा है उसको भी प्रणाम। किसी से उलझन नहीं, क्योंकि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गुरु ने ज्ञान का अंजन दिया है, ज्ञान की दृष्टि दी है, ज्ञान की आंख दी है, इसलिए उस अंधकार का